अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं टॉक चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट स्टिच के बारे में और परपेंडिकुलर स्टिच के बारे में कि वेलकम में इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये हमारी स्टिच टाइप के ऊपर आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि हमारी स्टिच टाइप जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने तमाम स्टिच को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया उसके अंदर। और आज की वीडियो में जो है वो हम स्ट्रेट स्टिच देखेंगे और परपेंडिकुलर स्टिच देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम E2 के अंदर अगर आप यहाँ पे स्टिच लिस्ट के अंदर आएँ तो आपको 2 स्टिच मिलती हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर फिल और एक स्ट्रेट स्टिच। परपेंडिकुलर स्टिच और स्ट्रेट स्टिच भी जो है वो आपको एज इफ़ेक्ट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है कि आप किसी भी डिज़ाइन में कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लुक लाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो है बैकग्राउंड फिल के लिए भी यूज़ होती है, क्योंकि इसका जो शेप है, जो बनावट है, जो भी इसका टेक्सचर है वो एज ए बैकग्राउंड के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रेट स्टिच और जो परपेंडिकुलर स्टिच है ये कॉइल स्टिच और आइलैंड कॉइल के साथ जो है वो उन्हीं की फैमिली में से हैं और ये उन्हीं डिज़ाइनों में यूज़ होती हैं जहाँ पे ये दूसरी स्टिच भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन बात सारी यही है कि आपके अपने इस्तेमाल के ऊपर होता है कि आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर एक कोई डिज़ाइन बनवाना चाहता है और उसके अंदर उसको कुछ स्ट्रेट लुक चाहिए इस तरीके का, तो फिर वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं बैकग्राउंड के अंदर टेक्सचर डालने के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं है, देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या हैं। तो ये मैंने कुछ शेप बना के रखी हुई हैं पहले से। ये सबसे पहली वाली शेप जो है ये स्ट्रेट स्टिच को जो है वो शो करती है और सॉरी, जो ये पहली वाली हमारे पास है शेप है या ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट स्टिच से बना हुआ है और ये दूसरा वाला जो है वो परपेंडिकुलर फिल से बना हुआ है। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री के ऊपर, हर स्टिच एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर जो है वो बनी हुई होती है। और जो स्ट्रेट स्टिच होती है वो आपको पता है स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होती है। सही है, आपके अपने एंगल के ऊपर है कि आप इसको एंगल किस तरीके से देते हैं। जिस तरह से इसको एंगल देंगे उसी हिसाब से जो है वो आपके सामने ये स्ट्रेट स्टिच बनेगी। अच्छा, स्ट्रेट स्टिच के अंदर दो ही वैल्यूज़ हैं इसकी। पहली लेंथ है कि आप स्टिच लेंथ कितनी रखना चाहते हैं, 1 रखें 2 रखें, वो अपने अपने ऊपर है कि आपको डिज़ाइन का लुक किस तरीके से चाहिए। दूसरा जो है इसके अंदर जो है वो स्पेसिंग का ऑप्शन आता है कि आप स्पेसिंग कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से, और अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। सही है। और इसके अंदर जो है ये देखें, ये 3 ऑप्शन आते हैं। रीशेप के अंदर जाएंगे तो ये 2 ऑप्शन तो आपको पता है, ये स्टार्ट एंड के हैं। आप स्टार्ट एंड जिस तरीके से रखना चाहें आप इनका सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको रीशेप भी कर सकते हैं कि इस तरीके से जहाँ भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है। ये ले। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी हमारे पास आता है, ये एंगल का। जिस तरीके से आप इसका एंगल रखना चाहेंगे ये उसी एंगल के ऊपर जो है वो स्टिच आपको बना कर देगा। तो ये किसी भी जो है डिज़ाइन के अंदर टेक्सचर के तौर पे या बैकग्राउंड वगैरह के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके से। देखें, अब इसको सिलेक्ट करके डुप्लिकेट करते हैं और उसका हम एंगल कर देते हैं ये वाला। तो ये देखें, तो कुछ इस तरीके से जो है वो आप पैटर्न भी बना सकते हैं। आप आपके अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है, इसके साथ प्रैक्टिस करें और इसको देखें कि किस तरीके से इसके पैटर्न वगैरह बनते हैं। जहाँ तक मुझे ये है कि ये एज ए बैकग्राउंड के तौर पे ज़्यादातर यूज़ होता है और छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। बड़े बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल ही किया जा सकता है। और छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो लुक या इफ़ेक्ट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गाइस। इसके अलावा जो है आप इसके अंदर कलर शेडिंग भी डाल सकते हैं इस तरीके से, 2 कलर में बनाना चाहें तो ये 2 कलर के अंदर एक जैसे वो होता है ना कि लाइट डार्क का इफ़ेक्ट आ रहा होता है, तो
कलर ब्लेंडिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा ऑप्शन जो है, सॉरी, जो दूसरी स्टिच है वो है हमारे पास स्टिच परपेंडिकुलर स्टिच। परपेंडिकुलर स्टिच जो है वो भी एज ए बैकग्राउंड के तौर पे ही इस्तेमाल होती है, लोगोज़ के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। और ये आपको जो है वो क्रॉस स्टिच की तरह नज़र आएगा। इस तरीके से जो है वो इसके बॉक्स वगैरह बने हुए होते हैं, ये देखें आपके सामने। तो ये भी हर स्टिच एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर है। इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। तो इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, पहला जो है वो लेंथ है कि आप स्टिच लेंथ कितना रखना चाहते हैं, 1 रखें 2 रखें, वो अपने ऊपर है कि डिज़ाइन जब बनाने बैठते हैं तभी पता चलता है कि स्टिच की लेंथ कितनी होनी चाहिए और क्या रखनी है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिंग आता है कि आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा आता है ना, ये वाला ऑप्शन जो है, ये अभी हमने देखा था कि स्ट्रेट स्टिच के अंदर एक का एंगल इधर है तो दूसरे का एंगल इधर है, तो ये भी सेम वही करता है कि इसके अंदर भी लेयर टाइप होती हैं। फर्स्ट लेयर बनती है, फिर उसके ऊपर जो है दूसरी सेकंड लेयर बनती है। तो यहाँ पे सेकंड लेयर का जो है वो आपको एंगल दिया हुआ है कि आपने कोई सा भी एंगल अगर रखना चाहें तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। कि इसके अंदर ये होगा कि पहली वाली लेयर तो 90 डिग्री पे ही बनेगी, लेकिन जो दूसरी लेयर होगी उसका एंगल थोड़ा चेंज होगा। तो इस तरीके से जो है वो एक अच्छा सा लुक आ जाएगा आपके सामने। और अगर हम इसको रीशेप करते हैं तो रीशेप के अंदर भी इसके भी वही 3 ऑप्शन आते हैं हमारे पास कि स्टार्ट एंड और इसके अलावा एंगल का ये। तो जो है आप फर्स्ट लेयर का जो है एंगल आप रीशेप के ज़रिए चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, और सेकंड लेयर का जो है ऑप्शन आप जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आपके जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। तो ये भी उसी तरह काम कर रहा है जैसे हमने अभी स्ट्रेट स्टिच के बारे में पढ़ा, ये भी इसी तरीके से ही काम करती है। इसके अंदर जो है आपको 2 स्टेप में बनाना पड़ता है, वो जो है आपको एक ही स्टेप में बनी हुई नज़र आती है। इस तरीके से अगर मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ा दूँ, सेकंड लेयर की भी स्पेसिंग में बढ़ा देता हूँ, तो ये देखें आपके सामने कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि स्ट्रेट स्टिच का फ़ायदा ये है कि आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट लेयर जो है वो अलग कलर की होगी, सेकंड लेयर जो है वो अलग कलर की होगी। लेकिन आप परपेंडिकुलर के अंदर ये है कि आप लेयर के एंगल वगैरह तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उनका जो है वो कलर नहीं चेंज कर सकते। इस तरीके से ये सिंगल लेयर में ही बनेगी, ओह सॉरी, सिंगल ऑब्जेक्ट में ही बनेगी, ठीक है गाइज़। तो ये इसके जो है वो परपेंडिकुलर स्टिच थी, और ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट स्टिच थी। और ये मैंने नीचे बनाया हुआ है इसका जो है आपके सामने, ये एक बॉर्डर बनाया हुआ है स्ट्रेट स्टिच और इनपुट सी के ज़रिए, ठीक है। तो ये आप जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेट स्टिच जो है वो आप कॉलम सी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें और आप यहाँ से, ये आपके सामने स्ट्रेट स्टिच मिल रहा होगा, आउटलाइन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपकी परपेंडिकुलर फिल है ये आपकी जो है वो फिल ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होगी, आप इसको आउटलाइन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आउटलाइन के अंदर इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके से यहाँ से जाके आप फिल के अंदर जाएं और यहाँ पे आप परपेंडिकुलर को सिलेक्ट कर लें इस तरीके से। और यहाँ से अगर आप फर्स्ट वाली लेयर का एंगल चेंज करना चाहें तो वो कर लें। उसके साथ आप सेकंड वाली लेयर का जो एंगल है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वाली का वैसे ही है और सेकंड वाली का चेंज हो गया है। 30 डिग्री पे रख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो अब आप देख लें कि आपके सामने ये फर्स्ट वाली लेयर 90 डिग्री के ऊपर है, दूसरी वाली 30 डिग्री के ऊपर है। तो इस तरीके से जो है आप कोई सा भी एक टेक्सचर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इनपुट अब देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी देख लेते हैं।
अच्छा, आप इनपुट ए के अंदर सिर्फ स्ट्रेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आपकी जो है ये परपेंडिकुलर स्टिच सिर्फ कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर ही इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आप इसको दूसरी शेप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो है आपकी स्ट्रेट स्टिच जो है वो तकरीबन तमाम टूल्स के ज़रिए इस्तेमाल की जा सकती है। एज ए आउटलाइन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और हमारी जो है वो स्टिच टाइप की जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने तमाम जितनी भी स्टिच टाइप्स थी वो एक एक करके तमाम चीज़ को जो है वो डिटेल से देखा, इनके इफ़ेक्ट को यूज़ किया। अब हम जो है अगली जो नेक्स्ट वीडियोस या अगली जो आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी, वो बाकी जो टूल्स हमारे पास रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जो है अब सीक्वेंस का जो हमारे पास ये पैनल बचा हुआ है इसको स्टार्ट करें, इनके तमाम टूल्स वगैरह को देखें और सीक्वेंस को यूज़ करना सीखें। सही है। और इसी तरीके से बाकी फिर बाद में जो दूसरे टूल्स वगैरह बचेंगे फिर उनको भी देखेंगे एक एक करके। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको विलकॉम ई2 के अंदर जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो तमाम एक एक करके डिटेल से आपके साथ डिस्कस कर दूँ। बाकी आपके अपने ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों के लिए। तो इसके अलावा एक चीज़ और भाई मैं माज़रत करना चाहूँगा कि मैं वीडियो जो है वो अभी फ़िलहाल इतनी जल्दी नहीं बना पा रहा, क्योंकि 2-2 जॉब करनी पड़ती हैं और टाइम ही नहीं बचता जॉब्स की वजह से। तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को करना। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि अब टाइम निकालूँ, ये भी लाज़मी चीज़ है। तो इसीलिए पहले से ही माज़रत भाई, वीडियोज़ जो है अभी थोड़ा कुछ टाइम तक लेट आएँगी, और बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं। इसके अलावा जो है हमारे चैनल पे एडोबी प्रीमियर प्रो के वीडियोज़ भी जो है अब अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो सीख सकते हैं। जिस तरीके से मैं विलकॉम के अंदर आपको तमाम टूल्स को डिटेल से बताता हूँ, एक-एक टूल्स के बारे में, इसी तरह जो है मैं एडोबी प्रीमियर प्रो में भी तमाम टूल्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो उसको यूज़ करने में आसानी हो सके, क्योंकि उसमें टूल्स बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर बंदे के लिए इतना आसान नहीं होता कि हर टूल को डिटेल से जाने। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है वो मेरी वीडियोज़ लाज़मी देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट आपको भी जो है वो मेरी चैनल पे मिल जाएगी एडोबी प्रीमियर प्रो के कोर्स के नाम से। और आज की वीडियो जो है वो हमारी आखिरी स्टिच टाइप के ऊपर थी, और नेक्स्ट वीडियो जो है अब हम सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये छोटी-सी डिटेल समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।